लास्ट लेक्चर था वो एब्रप्टली आपका थोड़ा सा उसमें कोई इशू आ गया था, तो मुझे वो ऑफ करना पड़ा। तो हम यहाँ पे रिज्यूम करते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक किया था? लास्ट में हमने ये स्टाइल के टैग्स से बात की थी। ठीक है, तो हमने देखा कि आपको ये टैग्स बार बार लिखने पड़ रहे हैं, आपको बार बार ये फॉर्मेटिंग स्टाइल्स अप्लाई करने पड़ रहे हैं, ये पूरी पूरी लाइन्स आपको अगेन अगेन लिखनी पड़ रही हैं। तो अगर आप इस हेडेक से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप इंटरनल स्टाइल शीट अप्लाई कर रहे हैं। ये आपकी इंटरनल स्टाइल शीट हो जाती है, ये आपकी इनलाइन स्टाइल शीट कहलाती है। और एक आपकी होती है एक्सटर्नल, जिसमें आप एक्सटर्नली एक फाइल बनाते हैं जिसमें आप सिर्फ उस स्टाइल को डिफाइन कर देते हैं, फिर उसमें इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इंटरनल देख, यहाँ पे इनलाइन हमने देख ली और हमने यहाँ पे इंटरनल देख लेंगे। एक्सटर्नल आप खुद से एक्सप्लोर कर लीजिएगा, वो जो लिंक मैंने आपको दिखाया था उसी लिंक पे चले जाइएगा और वहाँ पे जाके देख लीजिएगा कि आप एक फाइल के जरिए से किस तरह से आप इसमें इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम टैग्स को डिफाइन करते हैं कि टैग्स का जो स्टाइल हो वो क्या हो। तो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जो टैग्स यूज़ किया है पी टैग, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पी टैग का स्टार्ट करूँगी इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिफाइन यहाँ पे आप डायरेक्टली नाम लिखते हैं टैग्स का ना, यू डोंट गिव द एंगल ब्रैकेट्स हियर। आपने ये स्टार्ट किया, फिर आप उसकी बॉडी डिफाइन करते हैं कि इसकी बॉडी कहाँ से लेके कहाँ तक ख़त्म हो रही है। जैसे कि आप सी प्लस प्लस में लूप्स की और इफ कंडीशन की इनकी बॉडी डिफाइन कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से आपने यहाँ पे भी पैराग्राफ की बॉडी डिफाइन करनी है कि अगर पैराग्राफ का आपके पास टैग है तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके आप क्या करें, ये जो आपने पैराग्राफ में स्टाइल लिखा हुआ है इसको आप इसमें कॉपी कर दें। ठीक है, तो अब आपका जो पैराग्राफ का जब भी आप कोई टैग यूज़ करेंगे अपने इसमें, तो आपको ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी आपने ऊपर डिफाइन कर दिया। अब आप क्या लिखेंगे? अब आप सिर्फ पैराग्राफ का टैग लिखेंगे। ये आपका पैराग्राफ का टैग हो गया। यहाँ पे भी आप देखें, ये आपका पैराग्राफ का टैग जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सेव करती हूँ और जब मैं इसको रन करती हूँ देखिए कोई चेंज यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन अब मैं आप अगर आपको कहीं चेंज करना है, आपको अगर चेंज भी करना होता अगर आपको, तो आपको एक एक पैराग्राफ में जाके उसका साइज या फ़ॉन्ट आपको जो है फैमिली चेंज करनी पड़ती। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास ईज़ी मेथड हो गया है। यहाँ पे आपने पैराग्राफ का स्टाइल डिफाइन कर दिया है जो कि सब पे अप्लाई होगा। जब भी आप पैराग्राफ का टैग यूज़ करेंगे वहाँ पे आपका यही स्टाइल सब पे अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर आपने चेंज करना है कोई किसी चीज़ को, तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेंटर किया था, अब मैं कह रही हूँ नहीं ये लेफ्ट पे होना चाहिए, वो ज़्यादा सूटेड करेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इसको लेफ्ट पे यहाँ पे चेंज कर दिया और ये चेंज आपका यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल एस करें इसको और कर लें, तो अब आपका पूरा जो दोनों जो आपके पैराग्राफ थे वो एक साथ जो है वो लेफ्ट पे अलाइन हो गए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कभी फ़ोन साइज़ चेंज करना चाहें या फ़ोन फैमिली चेंज करना चाहें या बैकग्राउंड कलर्स का चेंज करना चाहें या फ़ॉन्ट कलर्स का चेंज करना चाहें, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देंगे और वो आपकी ओवरऑल सब में अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने पी टैग के लिए किया है, यही चीज़ आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरे टैग्स के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप हेडिंग के टैग्स के लिए कर सकते हैं कि H1 का टैग जहाँ पे भी मैं यूज़ करूँ, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या करें, उसका जो आपका फ़ॉन्ट फैमिली हो। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली आपकी एरियल हो जाए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपने यूज़ किया है H1 का टैग, अब एनिमल देखें आपने इस फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन एरियल वाला जो आपका है फ़ॉन्ट फैमिली वो इस स्टाइल की है। तो आपने कहा जब भी मैं H1 का यूज़ करूँ तो फ़ॉन्ट फैमिली मेरे पास ये हो जाए। और अगर आपने मज़ीद फ़ॉन्ट फैमिलीज़ देखनी तो आप वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके लिख लें फ़ॉन्ट फैमिली लिस्ट CSS, तो आपके पास CSS फ़ॉन्ट्स की आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेरिफ है, सैंस सेरिफ है, कर्सिव है, फैंटेसी है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट अप्लाई कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं सेरिफ अप्लाई कर लिया और ये आपने चेंज करके देख लिया। अब ये भी चीज़ देखनी है कि आपका ये सपोर्ट करे उसको ना, कुछ ब्राउज़र्स होते हैं जो आपके उन फ़ॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये आपको अप्लाई करके देखना है कि कौन से सपोर्ट करेंगे और कौन से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया है पैराग्राफ में, अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पे देखें लिस्ट बता दी है पूरी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की ना, कि आपके पास जो फ़ॉन्ट आ रहा है वो आपके पास टाइम्स न्यू रोमन का कर लूँ,
इस चीज़ को मैं एक दफ़ा आपको करके दिखा देती हूँ ना, तो ये है कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, इसको हम यहाँ रख लेते हैं और ये यहाँ पे आपकी बॉडी क्लोज हो गई और आपने इसको इस तरह से दे दिया। अब जब आप इस तरह से लिस्ट में डिफाइन कर देते हैं कि ये आपका पहला है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आप फ़ोन फैमिली, क्योंकि आपके कुछ ब्राउज़र फ़ोन फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हैं, कुछ को नहीं करते। जैसे हमने सेरिफ अप्लाई किया, वो उसने नहीं किया, वर्डेना अप्लाई किया था इससे पहले, तो उसने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो आप एक लिस्ट बता रहे हैं कि अगर टाइम्स न्यू रोमन मेरा नंबर 1 ऑप्शन है, अगर ब्राउज़र टाइम्स न्यू रोमन को सपोर्ट करता है, तो आप टाइम्स न्यू रोमन में लिख दो ये टेक्स्ट, H1 का टैग जो भी है। और अगर वो नहीं कर रहा तो टाइम्स में लिख दो, अगर वो भी ना करे तो फिर सेरिफ में लिख दो, और अगर इसके अलावा भी ना करे तो आप इसके अलावा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से एक पूरी की पूरी लिस्ट दे देते हैं इसको कि आप ये आप देख लो। पहला ऑप्शन मेरा ये है, ये ना मिले अगर आपको तो आप दूसरा देख लो, दूसरा ना मिले तो ये तीसरा देख लो। तो इस तरह से आप मल्टीपल भी डिफाइन कर देते हैं। तो अब देखें आपका ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, ठीक है। प्रोबेबली से टाइम्स न्यू रोमन उठाया होगा या फिर टाइम्स उठाया होगा, क्योंकि सेरिफ हमारे पास यूज़ नहीं हो रहा था ना, सेरिफ हमारा काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे सेरिफ अगर आपको पता है ये काम नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे एरियल रख दें और इसको इस तरह से कर लें, ठीक है। तो आपका या तो ये वाला स्टाइल से यूज़ किया है या फिर ये वाला स्टाइल से यूज़ किया है। तो इस तरह से आप क्या करें, मल्टीपल ऑप्शंस दे रहे हैं कि आपके ब्राउज़र जिसको आपके ब्राउज़र को सपोर्ट करे, आप उस स्टाइल को, उस फ़ॉन्ट फैमिली को पिक कर लें। तो ये भी एक स्टाइल होता है आपके पास, ये तरीका है मल्टीपल ऑप्शंस देने का, ठीक है। तो इस तरह से अब जब आप अपना प्रोजेक्ट करेंगे या अपना असाइनमेंट करेंगे तो उसमें आप स्टाइल शीट्स इस तरह से यूज़ करेंगे। ये आपके कोड को क्लीन भी रखती है और आपके कोड को दोबारा से मॉडिफाई करने में या चेंजेस करने में आसानी करती है, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे वो आपका ओवरऑल अप्लाई हो जाएगा जहाँ पे भी ये टैग यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप कोई सर्च करेंगे तो सर्च में आपके पास मोस्टली इस फॉर्मेट में आपके पास आ रहे होते हैं। तो ये आपको फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से फिर चीज़ हो रही है। वरना आपको, अगर आपको इसका आइडिया नहीं होगा स्टाइल शीट का, इंटरनल स्टाइल शीट का, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको रखते हैं। स्टाइल शीट आपका कवर हो गया है और इस लेक्चर को मैं यहीं पे स्टॉप